सरेबलं कालकृते मन्या भवतमच्युतप्रियं सपालोत्वेषो लोको वायो विधिना बलिहम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे प्रवेश करूंगी। आज सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग साइंस जपते हैं ना, तो ये भागवत जी का साइंस का प्रसंग आज मैं सुनाने जा रही हूँ। इसलिए हमारे युवा भाई बहन ध्यान पूर्वक सुना कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो ये एक बात आप सभी के मन में बैठ गया है कि वेद क्या है, जो है सो साइंस है। तो हमारा वेद साइंस से भरा पड़ा है। एक बार ध्यान पूर्वक सुनिए या पढ़िए, एक बार ध्यान पूर्वक सुना कीजिए या पढ़ा कीजिए, तब समझ में आएगा कि ये साइंस निकला है तो निकला कहाँ से। हमारे वेद से ही साइंस का उत्पत्ति हुआ है। इसलिए एक बार ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, ये मेडिकल साइंस का प्रसंग है। गर्भ की वर्णन किया भगवान कपिल भगवान ने, जैसा कि आप सभी कल के कथा में सुनना कि भक्ति स्वतंत्र सकले सुख खानी, बिनु सत्य संगिना पावहि प्राणी। भक्ति ही सेवा है, सेवा ही भक्ति है। कपिल भगवान ने माता देवहूति जी को बड़े सुंदर से उपदेश किए, समझाए हैं। कपिल भगवान ने गर्भ की वर्णन किया। माँ देखो, यहाँ पर मेडिकल साइंस आएगा, यहाँ पर मेडिकल साइंस आएगा, किस प्रकार बच्चा अपनी माँ के पेट में जाता है, किस प्रकार बच्चा अपनी माँ के पेट में जाता है। ये सब्जेक्ट, ये साइंस ही तो है ना। ये साइंस हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का ही प्रसंग है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुना कीजिएगा। तो बच्चा अपनी माँ के पेट में जाता है किस प्रकार। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर वह रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में
बुध के समान हो जाता है, 5 रात्रि में बुध के समान हो जाता है और 10 दिन में वेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। इसके बाद मांसपेशियां अंडज प्राणियों के अंडे के रूप में वह जीव मां के गर्भ में प्रवृत्त हो जाता है। ये जो बात है मैं आपको बताऊंगी, बस सेम यही, बिल्कुल यही एक एक अक्षर यही मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। एक एक अक्षर यही मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है, जो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में ऑलरेडी कितने दिन पहले पढ़ाई गई है, लिखी गई है। 1 महीने में बच्चे का सिर मां के गर्भ में बच्चे का बनने का प्रोसेस चल रहा है। 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है मां के पेट में, है ना। 2 माह में हाथ पांव और अंगों का विभाग हो जाता है। 2 माह में हाथ पांव और अंगों का विभाग हो जाता है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 3रे माह में नख रोम अस्थि चरम स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होता है। स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होता है कि लड़का है कि लड़की है। 3रे माह में पता चलता है, इसलिए लिंग परीक्षण 3रे महीने में ही होता था या होता है। लिंग परीक्षण 3रे महीने में ही होता था या होता है। साइंस को आज पता चला है कि बच्चे को 3 माह में ही उसके स्त्री पुरुष के चिन्ह निकलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जब तुमने मशीन भी नहीं थी, तब हमारे ग्रंथों में सब थ्योरी लिखी थी। ये आविष्कार ओनली 20 साल पुराना या 50 साल पुराना है। कौन सा? यही जो बच्चे के माँ के पेट में बच्चा किस प्रकार 9 महीने की पूरी एक्टिविटी जो है ना, डॉक्टरों ने अभी 20 से 25 साल पहले इस पे काम किया है। 20 से 25 साल पहले इस पर काम किया है। तो अब बताइए कि हमारा वेद साइंस से भरा पड़ा है कि नहीं, जिस पर रिसर्च करके 20-25 साल या 50 साल पहले कार्य किया गया हो, और जो थ्योरी 50 लगभग 1000 साल पहले लिख दिया गया हो, तो पहले कौन आया? पहले कौन है? हमारा वेद, हमारा शास्त्र। इसलिए हमारे सभी भागवत प्रेमियों सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि हमारा शास्त्र, हमारा पुराण साइंस से भरा पड़ा है। एक बार सुना कीजिए, एक बार पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो अभी 20-25 साल पहले इस पे काम किया है, सफल परीक्षण किया है। जो आज डॉक्टर कह रहे हैं या जो आज डॉक्टर कर रहे हैं या करेंगे, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ लिखा हुआ है। पूरी थ्योरी वही है। कपिल भगवान माता देवहूति को ये ज्ञान दे रहे हैं। कपिल भगवान माता देवहूति को ये ज्ञान दे रहे हैं। 4 माह लगते ही बच्चे के 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है। 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगने लग जाती है। और 6ठे माह में झिल्ली से लिपटकर झिल्ली मीन्स माँ के शरीर में एक झिल्ली होती है ना, जब माँ के शरीर में एक झिल्ली सी होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो एक झिल्ली सी उसके अंदर पानी भरा होता है, उसमें वो बच्चा सेफ रहता है। देखिए जरा ईश्वर की माया, देखो कि बच्चा पानी में डूब जाए तो मर जाएगा,
बच्चे को पानी में डुबा दो तो मर जाएगा, लेकिन पानी के अंदर ही बच्चा है, माँ के गर्भ में पानी भरा होता है और उसमें वो बच्चा जिंदा रहता है ना। कई बार पानी निकल जाता है तो फिर जल्दी से खतरा बढ़ जाता है, तो पानी ना निकले। कई बार बच्चे के मुंह में पानी, कई बार डॉक्टर बोलते हैं बच्चे के मुंह में पानी चला गया है, वो वही पानी चला जाता है उस माता के खाए हुए अन्न आदि से। उस बच्चे को धातु शरीर पुष्ट होने लग जाता है। फिर वही बालक माँ के गर्भ से भगवान की स्तुति करता है। वही बालक माँ के गर्भ से स्तुति करता है। जब हम लोग 6 माह के होते हैं ना, जब हम लोग माँ के गर्भ में 6 माह के होते हैं तो भगवान से स्तुति करने लग जाते हैं कि हे प्रभु हमें बाहर कीजिए, हे प्रभु हमें बाहर कीजिए। भगवान कहते हैं तो हम तो बाहर किए थे। भगवान कहते हैं कि हम तो बाहर किए थे, तू फिर अंदर आ गया तो हम क्या करें। तो अंदर कैसे हम चले जाते हैं, हम कर्तव्य खराब कर लेते हैं ना। इसलिए ये जो मानव का शरीर मिला है कल्याण मात्र के लिए मिला है, इसे यूं ही ना गंवाया जाए, अपना कल्याण कर लिया जाए। वो कल्याण कैसे होगा, सत्य संग से, भगवान की कथाओं को सुनते सुनते, भगवान के नाम की चिंतन करते करते अपना कल्याण कर लीजिए। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और स्तुति करते हैं तो वहां से भगवान से वादा करके आते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तो खूब भजन करेंगे, खूब आपका चिंतन करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर आना नहीं चाहते हैं गर्भ में। जब हम सब बाहर आते हैं तो यहाँ आकर फंस जाते हैं, यहाँ आकर फंस जाते हैं। बाहर आने के बाद देखने लगते हैं कि ये मेरी माँ है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है, ये रिश्तेदार है, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सब ये माया के जाल में हम सब आकर बाहर फंस जाते हैं और जिनसे वादा करके आए कि हम बाहर जाकर आपको खूब भजेंगे, उन्हें ही भूल जाते हैं, उन्हें ही भूल जाते हैं। खूब भजना तो अलग की बात है, कोई कोई तो ऐसे है कि एक बार भी उसके कानों तक भगवान की कथा नहीं गई है, एक बार भी वो भगवान के मंदिर नहीं गए हैं, एक बार भी वो भगवान के धाम नहीं गए हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन याद पर उस वादा को, जब 6 माह के थे तो भगवान से वादा क्या किए, भगवान से वादा क्या किए। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि ये मानव का जो शरीर मिला है यूं ही गंवाने के लिए नहीं मिला है। ये मान प्रतिष्ठा, पद, नौकरी चाकरी, घर गृहस्थी, इसके लिए नहीं मिला है। ये मानव का शरीर सबसे उत्तम शरीर है। ये मानव का शरीर इसलिए मिला है कि भगवान के चिंतन मनन करके अपने आप को कल्याण कर लो, नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो गोल गोल के चक्कर है इसमें पिसते रहो, घूमते रहो, पिसते रहो, घूमते रहो। ये प्रकृति का नियम है, संसार की नीति है। यदि भगवान की चिंतन ना की जाए, भगवान की स्मरण ना की जाए, कथाओं का स्मरण ना की जाए तो फिर यहीं आना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े 84 लाख के जोनियों में भ्रमण करना पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ही सही, थोड़ा थोड़ा सा ही सही भगवान की कथाओं को सुना कीजिए, ठीक है। बिना सुने कल्याण नहीं है, बिना सुने कल्याण नहीं है। यदि किसी का भी कल्याण हुआ हो तो नाम एक बता दो, किसी का भी कल्याण हुआ हो तो नाम एक बता दो। सबके जीवन में संघर्ष है, सबके जीवन में संघर्ष है।
वो संघर्ष करते हुए भगवान की चिंतन बनी रहे तो कल्याण हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने गृहस्थी त्याग दो, आप अपने पद प्रतिष्ठा त्याग दो, नहीं, सब करते हुए भगवान की चिंतन बनी रहे। क्योंकि जब हम 6 माह के थे तभी वादा किए कि हे सरकार, हे प्रभु, हमें बाहर कीजिए, इस बार हम बहुत जपेंगे, बहुत याद करेंगे। पर बाहर हम जब आते हैं तो माया की जाल ऐसी है, माया के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उसमें से निकलना कठिन हो जाता है और हमारी वादा झूठी हो जाती है। इसलिए निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगी कि भगवान से जुड़े रहिए, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। जैसा कि हमने कल परसों के कथा में बताया है कि भगवान के चरणों में यदि मन नहीं लगता है तो पहले शारीरिक पूजा कीजिए, पहले शरीर लगाइए। शारीरिक पूजा कैसे होता है वो भी बताए और मानसिक पूजा कैसे होता है वो भी बताए। तो बच्चे भगवान की स्तुति कब करते हैं? 6 माह के जब हो जाते हैं ना तो बालक भगवान की स्तुति करते हैं। तस्योपस्नामभितं जगदीययातननातनो बुर्वीचल यो तो चरणारविंद्रम सुहम ब्रह्माज्मि शरणम। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ, मैं पापी कामी हूँ, मुझे कष्ट से बाहर करो। बच्चे क्या स्तुति करते हैं माँ के गर्भ में कि मैं बड़ा अधम हूँ। उस समय ज्ञान रहता है कि मैं अधम हूँ, पर जब बाहर आते हैं तो ये माया के जाल में फंस जाते हैं। तस्यो उपासनाम वित्तम, तस्यो उपासनाम वित्तम, तस्यो उपासनाम वित्तम जगदीयया तनाना तनो भूर्विचल्यतो चरणारविंद्रम सुहम व्रजामि शरणम, भजामि शरणम। हे प्रभु, मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ, मुझे कष्ट से बाहर करो। भगवान कहते हैं तुझे मैंने कितनी बार बाहर किया, तू फिर अंदर आ जाता है। भगवान की माया से 9 माह चालू हुआ और बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। भगवान से प्रार्थना करके आया था, प्रॉमिस करके आया था कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं। पर संसार में आके वो संसार के माया मोह में लिपट जाता है कि भगवान को याद ही नहीं रहता, कि भगवान को याद ही नहीं रहता। आप और हम ही हो, हाँ, आप और हम ही वही जीव हैं जो माँ के पेट में, माँ के गर्भ से भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें इस गर्भ से बाहर करो। भगवान ने कहा कि किया तो फिर अंदर आ गया। बुरे कर्म करोगे तो माँ का गर्भ मिलेगा और अच्छे कर्म करोगे तो भगवान का धाम प्राप्त होगा। अब मर्जी आपकी है, आपको क्या चाहिए। दूध भी आपके सामने है और शराब भी आपके सामने है, आपकी मर्जी, आपको क्या पीना है। अमृत भी आपके सामने है और जहर भी आपके सामने है, मर्जी आपकी, आपको क्या पीना है। बस वो दोनों ज्ञान मैंने आपको दिए हैं, अमृत का और जहर का, दूध का और शराब का। अब क्या रास्ता आपको चयन करना है, मर्जी आपकी है। आपको ये पता होना चाहिए कि दूध हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, पर शराब हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। ये चुनना आपका है, क्या चुनना है।
कांटे भी है और पुष्प भी है, रास्ता कौन सा चुनना है, मर्जी आपकी है। अच्छे रास्ते भी है और बुरे रास्ते भी है, इसलिए संसार का हर रास्ता केवल फंसाने का काम करता है। संसार का हर रास्ता केवल फंसाने का काम करता है, उलझाने का काम करता है, रुलाने का काम करता है, कष्ट देने का काम करता है। इसलिए हर रास्ते से मुड़कर केवल भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। कर्म सारे करो पर कर्म करते हुए भावना यही रहे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कर्म सारे कीजिए, कर्म सारे करो पर करते हुए भावना यही रहे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अभी मैंने मानसिक पूजा कल परसों के वीडियोज में बताई और शारीरिक पूजा भी। मानसिक पूजा और शारीरिक पूजा में किस किस का मन लग गया, किस किस को समझ में आया है, वो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और कितना समझ पाए हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बिल्कुल भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो, इसे कहते हैं समर्पण। यही तो है समर्पण की भाव, यही तो है समर्पण की भाव। दूसरा कोई थोड़े होता है। तो जो हम सब वादा करके आए थे, माँ के गर्भ से बाहर आए, उस वादा को पूरा करने के लिए सही भगवान की थोड़ी थोड़ी सी कथाएं सुना कीजिए। और भगवान की थोड़ी थोड़ी जब कथाएं सुनने लग जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। जब भगवान के चरणों में आपका मन लग जाएगा तब आप समझ लीजिएगा कि हमारा कल्याण है। मानव का शरीर पाना सार्थक है, मानव का शरीर पाना सार्थक है। जब तक भगवान के चिंतन, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं तब तक ये मानव के शरीर पाना सार्थक नहीं है। उस वादे को पूरा नहीं कर सकते हो कब तक, जब तक समर्पण नहीं हुआ भगवान के चरणों में। तो इस समर्पण, ये मन लगेगा कैसे, ये समर्पण, ये मन लगेगा कैसे? तो लगने के लिए ही, समर्पण होने के लिए ही सत्य संग करना पड़ेगा, भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा, भगवान के नाम की चिंतन करना पड़ेगा। कुछ भी ना करो, कथाओं को सुनते रहो, अपने कार्य करते रहो, कोई पूजा पाठ, कोई जप तप नहीं, बस भगवान की कथाओं को सुनते रहो। सुनते 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 आपका चित्त, आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। परंतु बिना सत्संग के, बिना कथा सुने संभव नहीं है। इसलिए निवेदन करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा मैं कथा सुनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ, तो आप सभी सुना कीजिए। और ध्यान पूर्वक जो हमने मानसिक पूजा बताया, जो हमने शारीरिक पूजा बताया, वो अपने घर में किया कीजिए। अब तो अपना काम करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, मन बस में हो जाएगा, सब अच्छा होगा। मन बस में बाद में होते रहेगा। अपने आप को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कथाएं सुनते रहो, सब अच्छा होगा। निरंतर अपने आप को कथाओं से जोड़कर रखिएगा तो सब संभव है, सब कुछ सफल हो जाएगा। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से भक्ति नाम के नदी बनकर बह गई। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से भक्ति नाम के नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर पहुंच गए। कपिल भगवान ने आचमन करके कहाँ पहुंचे? सीधे गंगा सागर पहुंच गए।
बोलिए कपिल देव भगवान की जय। देवहूति माँ